वेलकम टू शाश्वत आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र अध्याय 12 वात कला कलियम अध्याय। यह संभाषा परिषद का अध्याय है। चरक संहिता में 7 संभाषाएँ हुई हैं। चरक सूत्र के अध्याय 1, 12, 25 और 26 ऐसे सूत्र स्थान के 4 अध्याय हैं। चरक के शारीर स्थान के 2 अध्याय हैं, चरक शरीर 3 और 6, और चरक सिद्धि का 11वां अध्याय। ऐसे चरक संहिता में 7 संभाषा परिषद हुई है। तो यह संभाषा परिषद का अध्याय है, मतलब यहाँ पर बातचीत होती है, जैसे सभी अपना ऋषि बैठते हैं संभाषा में, और वो ऐसे संभाषा परिषद के सब अध्याय हैं। तो इस संभाषा परिषद में कितने ऋषि थे? तो इस संभाषा परिषद में 8 ऋषि थे। और उन ऋषियों द्वारा कितने प्रश्न पूछे गए? तो 8 प्रश्न पूछे गए इस संभाषा परिषद में। इसमें श्लोक नंबर 4 पर आते हैं। तो वात के गुण। इस संभाषा में शाक्रत्यायन देश के कुश नामक वैद्य ने प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया। तो जो वात के गुण, ऐसा यह प्रश्न था। तो इस वात के गुण का इस संभाषा परिषद में शाक्रत्यायन देश के रहने वाले कुश नामक वैद्य ने प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया। तो यह अपना पूछा जाता है कि वात कला कलिय अध्याय में वात के गुण यह किसने बताया? तो कुश नामक वैद्य ने वात के गुण बताए हैं। तो बताएं अपना, जैसे हम पढ़ते हैं चरक सूत्र 1 में, वहाँ पर वात के गुण 7 बताए, लेकिन यहाँ पर 6 हैं। तो रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशदाह, यह क्वेश्चन पूछा गया था कि वात के गुणों का वर्णन कहाँ पर है। रेफरेंशियल लाइन है। तो चरक सूत्र अध्याय 12 PG 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वात के गुण है रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशदाह, रुक्ष लघु शीत दारुण खर विशदाह। अब हम देखते हैं वात प्रकोप के कारण। तो वात प्रकोप के कारण इस प्रश्न का उत्तर कुमार शिरा भरद्वाज ने बताया। वात प्रकोप के कारण का उत्तर कुमार शिरा भरद्वाज ने बताया। यह बताते हैं समान गुण अभ्यासो ही धातुनां वृद्धि कारणम इति, मतलब समान गुण वाले, जैसे धातुओं के ही समान गुण वाले द्रव्यों का सेवन करने से उनकी वृद्धि होती है। तो समान से मतलब सामान्य से सामान्य की वृद्धि हमने अपना पढ़ा भी पदार्थ विज्ञान में। तो समान गुण अभ्यासो ही धातुनां वृद्धि कारणम इति। अब वात शमन के कारण। तो वात शमन के कारण बहालिक के रहने वाले, बहालिक के अपने प्रदेश का नाम था, तो बहालिक के रहने वाले कांगायन नामक वैद्य ने इसका उत्तर दिया। प्रकोपण विपर्यो ही धातुनां प्रशम कारणम इति, मतलब प्रकोपित करने वाले कारणों से, जो हमें जिन कारणों से अपना प्रकोपित हुए हैं दोष, उन प्रकोपित करने वाले कारणों से विपरीत कारण वाले द्रव्यों तथा कर्मों से धातुओं की शांति होती है। जैसे एक मतलब उदाहरण के लिए कि रात्रि जागरण से वात का प्रकोप होता है। तो अब यदि हमें वात का शमन करना है तो हमें दिन में अपना सोना पड़ेगा। तो रात्रि जागरण से वात का प्रकोप हो रहा है, और यदि हम दिन में शयन करेंगे तो उससे कफ की अपना वृद्धि होगी। तो बिल्कुल अपना इसके विपरीत काम करना है। तो प्रकोपण विपर्यो ही धातुनां प्रशम कारणम इति। अब वात के प्रकोप और शमन की प्रक्रिया। तो वात के प्रकोप और शमन की प्रक्रिया ये बताई है बडिश धामार्गव ने। अब हम देखते हैं वायु के कर्म। तो वायु के कर्म वायुर्विद नामक वैद्य ने बताए हैं। वायु के कर्म, इसका उत्तर वायुर्विद नामक वैद्य ने दिया। अब इसमें इसने इसके 4 प्रकार के बताएं। एक तो शरीरचर और एक अशरीरचर। शरीर मतलब जो वायु हमारे शरीर में है, और अशरीरचर मतलब शरीर से बाहर, मतलब इस प्रकृति में जो वायु है, इस अपने संसार की जो वायु है। तो दोनों के 2 प्रकार है, एक तो अकुपित और एक कुपित। मतलब शरीर में भी 2 प्रकार है, एक तो कुपित है और एक अकुपित है। ऐसे ही अशरीरचर मतलब संसार में भी 2 प्रकार की है, अकुपित और कुपित। तो हम पहले पढ़ेंगे प्राकृत शारीर वायु के कर्म, मतलब जो वायु हमारे शरीर में है, हम पहले उसके कर्म को पढ़ेंगे। तो पहले बताते हैं वायुस्तंत्र यंत्रधरः, मतलब वायु तंत्र, तंत्र मतलब अपना शरीर, और यंत्र मतलब अपने शरीर के अवयव, ऑर्गन्स, तो इनको धारण करने वाली होती है। प्राण उदान समान व्यान अपान, इन 5 वायुओं की आत्मा है। तो प्राण उदान समान व्यान अपान आत्मा है। प्रवर्तक चेष्टा नाम उच्चावचाना, मतलब बोलने में वायु शारीरिक सभी उच्चावचाव मतलब विविध अनेक
चेष्टाओं को करवाने में यह प्रवृत्त कराती है वायु। नियंता प्रणेता च मनसः, मतलब वायु जो है वह मन का नियंत्रण और प्रणयन करती है। सर्व इंद्रियाणाम उद्योजकः, सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में प्रवृत्त कराती है। सर्व सर्व इंद्रियार्थानाम अभिगोड़ा, फिर सभी इंद्रिय अर्थों को स्वयं ग्रहण कर एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने वाली होती है। सर्व शरीर धातु व्यूहकरः, शरीर की सभी धातुओं का व्यूहन करती है। संधान करः शरीरस्य, तो शरीर का संधान करती है। और प्रवर्तको वाचः, मतलब वाणी को वायु ही प्रवृत्त कराती है, मतलब हम जो बोल पाते हैं बोलते हैं वह। प्रकृति ही स्पर्श शब्दयोः, तो स्पर्श और शब्द, तो हम जैसे पढ़ते हैं आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, तो आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। अब हम इसमें आकाश वायु तेज जल पृथ्वी में जब हम गुणों की बात करते हैं तो आकाश में जैसे शब्द गुण है, ऐसे ही वायु में शब्द और स्पर्श गुण रहता है। वायु में शब्द और स्पर्श गुण रहता है। तो प्रकृति ही स्पर्श शब्दयोः, श्रोत स्पर्शनयोर मूलम, श्रोत स्पर्शनयोर मूलम, मतलब कान और त्वचा के निर्माण में मूल कारण वायु ही होती है। हर्ष उत्साहयोर योनि, तो शरीर में हर्ष तथा उत्साह होने में वायु ही कारण होती है। यह क्वेश्चन पूछा गया पीजी में। हर्ष उत्साहयोर योनि। समीरणो अग्नि, मतलब जठरा अग्नि को प्रदीप्त करती है। दोष संशोषण, मतलब दोषों को सुखाती है। सेप्ता बहिर्मलाना, मल को बाहर करती है। स्थूल अनुशोतसाम भेदता, मतलब स्थूल और अनुशोतसों का भेदन करती है। कर्ता गर्भ आकृतिना, गर्भ की आकृतियों को करने वाली होती है। यह हमने प्राकृत शारीर वायु के कर्म पढ़े। अब हम पढ़ेंगे विकृत वायु के कर्म। तो ये हम पढ़ रहे हैं शारीरिक, जो हमने पहले पढ़ा वो शारीरिक था, ये भी अपना क्या है, शारीरिक वायु है। तो विकृत शारीरिक वायु के कर्म। नानाविध विकारेर उपतपति, तो शरीर में कुपित हुई वायु शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से उपतप्त कराती है, विकार। बल वर्ण सुख आयुषा उपघाता है, मतलब बल वर्ण सुख और आयु का उपघात, मतलब नाश करने वाली होती है। मनोव्याहर्षयति, मन को दुखित करती है। सर्व इंद्रियाणि उपहंति, सभी इंद्रियों की शक्ति का नाश करती है। विनिहंति गर्भाण विकृतिम आपादयति कालम व धारयति, गर्भ को नष्ट करती है, गर्भ में विकृति उत्पन्न करती है। भय शोक मोह दैन्य अति प्रलाप संजनयति, मतलब शरीर तथा मन में भय शोक मोह दीनता अति प्रलाप आदि उपद्रव करती है। प्राणाश उपरुन्नधि, मतलब प्राणों को भी नष्ट करने वाली होती है। तो ये हमने पढ़े अभी विकृत शारीरिक वायु के कर्म। अब हम पढ़ेंगे अशरीर, मतलब इस संसार में जो वायु है, उस संसार में जो वायु है इसके हम पहले पढ़ेंगे प्राकृत कर्म। तो प्राकृत कर्म क्या है, तो धरणी धारणम, मतलब पृथ्वी को धारण करने वाली। ज्वलनोज्ज्वालनम, मतलब अग्नि को जलाने वाली। आदित्य चंद्र नक्षत्र ग्रह गणानाम संतान गति विधानम, मतलब सूर्य, आदित्य मतलब सूर्य, चंद्र नक्षत्र ग्रह, इनको अपनी अपनी गतियों में उचित रूप से रखती है। षष्ठिश्च मेघानाम, मतलब बादलों को उत्पन्न करना। अपाम विसर्ग, अपा मतलब जल, तो जल को बरसाना। प्रवर्तनम स्रोतसाम, मतलब नदी और तालाबों को उचित रूप में बहाना। पुष्प फलानाम च अभिनिवर्तनम, मतलब पुष्प और फलों को यथासमय उत्पन्न करना। उद्भेदनम च उद्भिदानम, मतलब जो पृथ्वी को फोड़कर अपना निकलने वाले वृक्ष रहते हैं उनको पृथ्वी को फोड़कर बाहर निकालना। ऋतूनाम प्रविभागः, 6 ऋतुओं को अलग अलग विभक्त करना। विभागो धातुनाम, धातु मतलब अपने जो रत्न वगैरह रहते हैं सोने चांदी आदि धातुओं को विभक्त करना, विभागो धातुना। फिर
धातु मान संस्थान व्यक्ति ही, मतलब सोने चांदी आदि धातुओं का मान मतलब तोल, संस्थान मतलब आकृति को स्पष्ट करना। बीज अभिसंस्कार, बीजों में गुणों का अभिसंस्कार करना। शस्य, शस्य मतलब होता है गेहूँ, जौ गेहूँ धान्य जो रहते हैं, तो शस्य अभिवर्धनम अविक्लेदो उपशोषण, तो जौ गेहूँ आदि शस्य धान्य को बढ़ाना तथा धान्यों को सड़ने से बचाना एवं समय पर पक जाने पर उन्हें सुखा देना। अवैकारिक विकारस्य इति, और अवैकारिक विकार को करना मतलब जिससे संसार में कोई विकृति न हो ऐसे कार्यों को करना। ये हमने पढ़े प्राकृतिक लोकवायु के कर्म। प्राकृत लोकवायु कौन सी है? यह अशरीर मतलब शरीर के बाहर वाली सांसारिक वायु। अब हम पढ़ेंगे विकृत लोकवायु, मतलब जो शरीर के बाहर जो सांसारिक वायु है वह यदि विकृत होती है तो उसके क्या क्या कर्म हो सकते हैं। तो पहला बताते हैं शिखरावमथनम, मतलब समुद्रों को उत्पीड़ित करना। उन्मथनम मनोहकानाम, तालाब नालों के जलों को उल्टा बहाना। उत्पीड़नम सागरानाम, नदी के जल को उल्टा बहाना। उद्वर्तनम सरसा। प्रतिसरणम आपगानाम। आकंपनम च भूमे, भूमि में कंपन करना। आगमनम अम्बुदाना, मेघों को अधिक गरजाना। निहार निहाद पांशु सिक्ता, मत्स्य भेक भेकोर। शार रुधिर अश्म अशनि विसर्ग, मतलब अनोख वृक्षों को उखाड़ देना। और निहार मतलब बर्फ, निहाद मतलब बिना मेघ मतलब बादलों के, बिना बादलों के शब्द होना। पांशु मतलब धूल। सिक्ता मतलब बालू। मत्स्य मछली। भेक मतलब मेंढक। और शार रक्त, रुधिर मतलब रक्त। अश्म मतलब पत्थर। अश्नि मतलब वज्र, इनका गिरना। व्यापादनम च षण्णा मतलब 6 ऋतु। व्यापादनम च षण्णाम ऋतुना, 6 ऋतुओं का विकृत होना। शस्यानाम असंघात, शस्य मतलब धान्य, तो धान्यों का उचित मात्रा में उत्पन्न न होने देना। भूतानाम च उपसर्गः, भूत प्राणियों का उपसर्ग विनाश करना। भावानाम च अभावकरण, भावात्मक पदार्थों का अभाव विनाश करना। चतुर्युगांतकराणाम, चतुर्युगांतकराणाम मतलब चारों युगों के अंत करने वाले भयंकर बादल, मेघ, सूर्य, अनल, अनिलानाम विसर्ग, मतलब चारों युगों के अंत करने वाले भयंकर बादल, सूर्य, अग्नि, अनिल मतलब अग्नि, अनिल मतलब वायु, वायु को उत्पन्न करना। वायु का वर्णन, तो भगवान मतलब इसके सब यह वायु के पर्याय बताए हैं सब। तो वायु को हम भगवान, संसार की उत्पत्ति में कारण, अव्यय, भूतानां भाव अभाव करह, सुख असुखयोर विधाता, मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूपः, सर्वगः, सर्वतंत्राणां विधाता, भावानां अणुः, विभु, विभु यह पूछा गया है बहुत बार एग्जाम्स में। विष्णु, क्रांतालोकानां, यह वायु के पर्याय हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राकृत तथा विकृत पित्त के कर्म। तो इसमें द्वंद्वज रूप में बताए हैं। और प्राकृत और विकृत पित्त के कर्म यह मरीचि ने बताए हैं। और कितने द्वंद्व है? तो यह 7 द्वंद्व है। कितने द्वंद्व है? 7 द्वंद्व बताए हैं। तो यह दोनों काम ऐसे शुभ अशुभ दोनों साथ में चलेंगे यहाँ पे। शुभ अशुभानि करोति। तो पहला बताते हैं पक्तिम अपक्तिम, मतलब अन्न का पचना और न पचना। दर्शनम अदर्शनम मतलब नेत्रों से देखना और न देखना। मात्रा अमात्रत्वम उष्मणः मतलब शरीर में तापक्रम का ठीक रहना और न रहना। प्रकृति विकृति वर्णों, शरीर में स्वाभाविक गौर कृष्ण आदि वर्णों का रहना और विकृत अस्वाभाविक वर्णों का रहना। शौर्यम भयम, शौर्य मतलब पराक्रम, भय मतलब डर का रहना।
क्रोध हर्षम, कभी क्रोध करना फिर हर्ष, तो क्रोध हर्षम। मोहम प्रसादम, मोह और प्रसादम, मोह मतलब ऐसे निराश सा रहना, प्रसाद मतलब प्रसन्नता रहना आदि ऐसे द्वंद्व बताए हैं। रंजक पित्त, यहाँ पर पित्त जब हम पढ़ रहे हैं तो इन पित्त में पांचों भेदों के वर्णन नहीं आया है। एक रंजक पित्त का वर्णन यहाँ पर नहीं किया है। जैसे पित्त के 5 भेद हैं तो उन 5 भेदों में रंजक पित्त के बारे में यहाँ पर कहीं वर्णन नहीं है। शारंगधर ने पित्त मात्रा में बोला है तिल प्रमाण, और रस प्रदीप में पाचक पित्त के 2 प्रकार बताएं, एक स्थूल और एक ऋष्व। स्थूल में यव और ऋष्व में तिल। अब हम देखते हैं प्राकृत विकृत कफ के कर्म। तो प्राकृत और विकृत कफ के कर्म यह काव्य ने बताए हैं। तो क से क ध्यान रखना, क और क। तो प्राकृत और विकृत कफ के कर्म किसने बताए हैं? तो काव्य ने। इसमें 6 द्वंद्वज है, इसके 6 द्वंद्व बताए हैं। इसमें है दादृढ़ शैथिल्यम मतलब दृढ़ता और शिथिलता, उपचयम कार्यक्षम शरीर का उपचय मतलब मोटापन होना, कृशता कार्यक्षम मतलब दुबलापन होना, उत्साहम आलस्यम शरीर में उत्साह का रहना, आलस्य रहना, वृषताम क्लीबता मतलब वृषता मैथुन करने की शक्ति, और क्लीबता मतलब नपुंसकता, ज्ञानम अज्ञानम तो विषयों का ज्ञान और अज्ञान, बुद्धि मोहम बुद्धि मतलब यथावत कर्म करना, मोह बुद्धि का ठीक कर्म न करना आदि द्वंद्व बताए हैं। अभी यह हमारे चैप्टर में हम इसको एक बार फिर से देखते हैं। तो वात के गुण बताए हैं कुश नामक वैद्य ने, वात प्रकोप के कारण का उत्तर दिया कुमार शिरा भारद्वाज ने, वात शमन के कारण बताया कांकायन नामक वैद्य ने, वात के प्रकोप और शमन की प्रक्रिया बताई बडिश धामार्गव ने, वायु के कर्म बताए वायुर्विद नामक वैद्य में। तो वायु से अपने को वायुर्विद ये ध्यान रहेगा। ऐसे हमने कफ में क्या याद करा था? तो कफ से काव्य। अब प्राकृत और विकृत तो हमको ध्यान रहेंगे। उसके बाद प्राकृत विकृत पित्त में 7 द्वंद्व है जो बताए हैं मरीचि ने, और प्राकृत और विकृत कफ के कर्म में बताए हैं काव्य ने जिसके 6 द्वंद्व हैं। यहाँ पर हमारा चरक सूत्र अध्याय 12 कंप्लीट होता है।